अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में भी तफसील से बताया था और कंप्यूटर की जनरेशन्स और कंप्यूटर के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम तफसील से देखेंगे। आपने साथ साथ इसकी बुक खोल के रखनी है अपने सामने, जो भी आपके पास नोट्स हैं या कोई भी मटेरियल है उसको आपने देखते रहना है या वीडियो की तरफ देखते रहे। मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊँगा भी, समझाऊँगा भी। तो इसको हम बड़ा डिटेल से देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ जवाब भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लीजिए। अ कंप्यूटर सिस्टम comprises of several core components, ठीक है, that work together to perform various tasks। क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं, हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो क्या करते हैं, काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं, टास्क हैं, उनको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, द एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, पावर सप्लाई एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें होती हैं और डेटा स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। ये क्या होती हैं, इनको हम तफसील से आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इनके नाम अपने जहन नशीन कर लें। ठीक है, तो अभी इनपुट डिवाइसेस को हम देख लेते हैं। ये वो डिवाइसेस, ये बच्चों वाली बातें हैं, अभी मैं आपको थोड़ा तफसील से इसका क्या बताऊं। आप लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, तो आपको इनका अंदाज़ा है और पिछली बचपन में छोटी क्लासों किताबों में भी आपने इनके बारे में बड़ा तफसील से पढ़ा होगा। तो उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे आपके नॉलेज को और उसको देखेंगे। तो सबसे पहली जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो डेटा आपका कंप्यूटर को देती हैं, जो आप यूज़ करते हैं और उनकी मदद से अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से रब्ता करते हैं, कंप्यूटर को अपनी परेशानी या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं। ठीक है, सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। ठीक है, एक कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, ये जो मोबाइल्स वगैरह की या लैपटॉप की भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीबोर्ड को देख लेते हैं। ये बड़ा ज़रूरी एक समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइसेस के सेक्शन में। ये क्या होती है, इसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपना डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट अलाउज द कंप्यूटर यूज़र टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम वर्जन टू द कंप्यूटर। ये इसके ज़रिए आप कुछ लेटर्स ABC वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं या कोई कमांड देना चाहते हैं, इसके ज़रिए आप नंबर्स में, लेटर्स मुराद ABC, इसके अंदर आप, या स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जैसा $, परसेंटेज, या कोई @ आप लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन वगैरह करने के लिए या ईमेल में। ठीक है, वो तमाम कहाँ से डालते हैं? कीबोर्ड से। ठीक है, वही कीबोर्ड आपके सामने है। इस तरह का कुछ होता है कीबोर्ड, देखे हुए होंगे यार आप लोगों ने। कीबोर्ड तो मैं आपको नहीं समझा सकता कि होता कैसे है, बड़े लोग हैं आप लोग माशाल्लाह, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो चीज़ें सारी आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद माउस आ जाता है। माउस भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके ज़रिए आप किसी भी सेक्शन को या किसी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मेरा कर्सर शायद आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, ये कैसे इसकी मदद से मैं ये इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ और इसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। इसके ज़रिए आप, इसके ऊपर दो बटन लगे होते हैं ना, उनके ज़रिए आप राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। ये तमाम आप माउस से ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइसेस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से रब्ता करते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह दें कि जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर से बातचीत करते हैं डिवाइसेस की मदद से, उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और जिनकी मदद से कंप्यूटर आपसे बातचीत करता है वो आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो अभी फ़िलहाल हम इनपुट के ऊपर ही रहते हैं।
अगला कौन सा आ गया जी, माइक्रोफोन। इट इज़ अ डिवाइस डेट अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू इनपुट ऑडियो इनटू अ कंप्यूटर, जिसकी मदद से आप अपना जो है वॉइस या अपनी आवाज़ जो है कंप्यूटर के अंदर दे सकें, कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे सकें। उनको यूज़ करने के लिए जो आप टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है, माइक जिसको आप बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद स्कैनर है, ये भी डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं, आपके पास कोई कागज़ है जिसके ऊपर कोई तस्वीर बनी हुई है और आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर चली जाए और बड़ा साइज़ में है, तो कोई फ़ोटोग्राफ है या मैगज़ीन है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप उस स्कैनर के अंदर उसको डालेंगे, स्कैनर उसका प्रिंट लेके कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, तो वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो आपकी प्रिंटेड फॉर्म होती है। तो उसके लिए स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है बार कोड रीडर। ये अक्सर शॉप्स वगैरह के ऊपर होता है, जिसकी मदद से वो एक स्कैनर बारकोड होता है। बारकोड मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो ये काम कैसे करता है। ये देखें, ये बारकोड है। ठीक है, ये बारकोड है। इसको क्या करते हैं, बारकोड स्कैनर से इसके ऊपर लाइट मारते हैं तो इसके अंदर ना कुछ डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा जैसे ही बारकोड रीडर इसके ऊपर अपनी लाइट डालता है, ये सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाता है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है कि इस पे लिखा हुआ क्या है। वैसे तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कंप्यूटर को पता होता है, उसके अंदर कोड होता है जिसकी मदद से वो रीड कर लेता है कि इस कौन सी प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी है, वो सारा डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कंप्यूटर पढ़ लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये बारकोड रीडर हो गया। डिजिटल कैमरा आपको बड़े बेहतर से पता है, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। कैप्चर करते हैं तस्वीरें से आप और इसको स्टोर कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, और ये पिक्चर जो है वो कैन बी डाउनलोडेड टू अ कंप्यूटर फॉर एडिटिंग। आप इसको करें, व्यू करें, इंसर्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, ये कैमरे का तो बड़ा आपको बखूबी अंदाज़ा है ये क्या होता है। इसके बाद टच स्क्रीन है, इससे तो बच्चा बच्चा बाकी पर टच स्क्रीन क्या होती है। It is a pressure sensitive display screen that is used to interact with the computer by touching picture। आप पिक्चर को टच करेंगे और वो उसको एज आ इनपुट ले लेता है और उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर देता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, फिंगर की मदद से इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रही है आजकल, मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रही है और टैबलेट में भी। ठीक है, लैपटॉप्स में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली आपने इसको मोबाइल में ही यूज़ किया होगा। तो मेरे ख्याल में इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक जो है वो कवर हो गया। अब आगे हम देखेंगे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं आपको सिस्टम यूनिट दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये कैसा होता है सिस्टम यूनिट। ये देखें, ये जो आपका पूरा सीपीयू होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है। पहले होते थे सीपीयू, आजकल तो लोगों ने लैपटॉप वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन कुछ गेमर्स हजरात जो गेम्स वगैरह के शौकीन हैं या कोई वीडियो एडिटर्स वगैरह हैं जिसके लिए हैवी सिस्टम चाहिए होता है, वो ये यूज़ करते हैं सीपीयू। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होते हैं। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, क्या क्या लगे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे तफसील से। तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लगा होता है स्टूडेंट, मदरबोर्ड होता है। ये मेन सर्किट होता है और ये कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। मदरबोर्ड किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड, ये देखें, ये कुछ इस तरह का होता है मदरबोर्ड। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस तरह से आप खोलें ना कभी कंप्यूटर को या लैपटॉप को, आपको ये नज़र आएगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं अगर बड़ा करके आपको दिखा दूँ, वैसे नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मदरबोर्ड आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अच्छा, ये इसको बता दिया इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल में बेहतर नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मदरबोर्ड होगा। ये देखें, ये इसके अंदर चिप्स वगैरह लगी होती हैं, सेल होते हैं, रैम्स हैं, बसेस हैं, काफ़ी कुछ। ये रैम की स्लॉट लगी हुई है, ये देखें, यहाँ पे रैम डालते हैं आप, और यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह हैं, सेल्स लगे हुए हैं, और बहुत सारी इसके ऊपर कंपोनेंट छोटे छोटे इस पे लगे हुए होते हैं। ये सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है यार मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू बीसी के ऊपर होता है। तो इस तरह का एक पूरा सिस्टम होता है।
और ये कहाँ पे लगा देते हैं हम, सिस्टम यूनिट पे। इसके ऊपर देखें क्या क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर है जिसका भी मैंने बताया, मेन मेमोरी एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, दिखाए मैंने भी आपको कार्ड कैसे होते हैं, आईसी चिप लगी हुई होती है, कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बसेज, ये सारा होता है। ये देखिए सारा कुछ है इसके ऊपर, ये कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, रैम की जगह भी लगी हुई है, स्लॉट जितना कुछ वहाँ पे आपने पढ़ा ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इस तरह का मदरबोर्ड होता है। कभी आप पुराना सीपीयू उठा के देखें, उसके अंदर उसको निकाल लें बेशक और चेक करें, उसका मुआयना करें, आपको पता लग जाएगा। लैपटॉप में भी सेम होता है, मोबाइल में भी इसी तरह पैनल लगा हुआ होता है पूरा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हर कंप्यूटर जो भी हो, कंप्यूटर से मुराद मैं पीसी नहीं कह रहा, कंप्यूटर ही सारे कंप्यूटर ही हैं। आपका टैबलेट भी कंप्यूटर है, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है, इवन आपका जो कैलकुलेटर जिसको आप यूज़ कर रहे हो वो भी कंप्यूटर ही है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से होता है मदरबोर्ड। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। ये देखें यहाँ तस्वीर भी दी हुई है यार इन्होंने, मैं वैसे ही आपको इतनी मेहनत करके वहाँ पे दिखा रहा था। खैर वो आपने एक एक चीज़ देख ली। ये रैम की जगह बनी हुई है, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स बनी हुई हैं, ये पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस आप लगाते हैं, कीबोर्ड यहाँ पे लगा देंगे, माउस लगाएंगे, यूएसबी लगाएंगे, ये सारा स्पीकर वगैरह माइक सब इधर लगाते हैं। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है इस जगह पे, मैंने शायद अभी आपको दिखाया भी था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये भी पढ़ लें। माइक्रो प्रोसेसर मेन चिप होती है मदरबोर्ड के ऊपर, सारा काम ही इसी का होता है। क्या करता है ये, दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जितना भी काम हो रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका प्रोसेसर कर रहा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के नाम होते हैं, जैसे ये इंटेल i7 लिखा हुआ है, i3 होता है, i5, i7, i9, बहुत सारी जनरेशन फिर इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू होता है। इसके अंदर सीपीयू की मुख्तलिफ थोड़ी सी इकसाम इसके अंदर आ जाती हैं। इकसाम से मुराद यानी इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसके जो सब पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये क्या क्या करते हैं ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा तफसील से। अभी तक के लिए जहन में रखें कि प्रोसेसर होता क्या है, काम क्या क्या करता है, लगा कहाँ पे होता है। मैं आपको इसकी भी तस्वीर दिखा देता हूँ यार, ये देख लें आप भी सीपीयू होता कैसे है। ये होता है सीपीयू छोटा सा, ये देख रहे हैं, ये सीपीयू इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ना इस पूरे डब्बे को सीपीयू कहते हैं ठीक है, तो ये है सीपीयू छोटा सा, ये जो चिप है ना प्रोसेसर, यही है सीपीयू सारा आपका, यही सब कुछ डील कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन काम इसी का होता है, दिमाग होता है ये कंप्यूटर का, इसको दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं इसे। ठीक है, इस तरह दिखता है ये कुछ। ये जो पूरा डब्बा है इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो मदरबोर्ड लगा हुआ है, रैम भी लगी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, सीपीयू खुद भी है, बसेस हैं, बहुत कुछ होता है, स्लॉट्स हैं, पावर सप्लाई की जगह बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं सीपीयू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बंद करते हैं, आगे चलें। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, बड़े अच्छे से आपको अंदाज़ा होगा, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। कौन कौन सी होती हैं इसको हम थोड़ा तफसील से पढ़ लेते हैं। एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, यूज टू स्टोर कंप्यूटर डेटा परमानेंटली, इसके अंदर डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है जब तक आप इसको डिलीट ना करें। तो जब स्टोर कर लेते हैं तो ये अपनी स्पेस ले लेता है, तो उस स्पेस को अगर आप खाली करना चाहते हैं तो आपको डेटा को डिलीट करना लाजमी होता है, अदरवाइज़ वो डेटा वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी हार्ड डिस्क। इसके बाद होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। इसका दौर आजकल ख़त्म हो गया है, पहले होती थी ये। इसके अंदर क्या होता था, ये पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती थी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती थी, और इसके अंदर 1.2 मिलीमीटर का थिक विद डायमीटर इफ़ 120 मिलीमीटर CD ड्राइव इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा टू अ CD। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप एक दफ़ा डेटा लिख देते थे ना CD के ऊपर, फिर वो एडिट नहीं होता था, बड़ा मसले थे इसके। तो आप लोगों ने शायद देखी हो CD, कुछ इस तरह से होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, डिवाइस तो पहले इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये होती कैसी थी, अगर किसी ने नहीं दिखी। ये ऐसी होती थी, ठीक है, ये इस तरह से उसकी कुछ शक्ल होती थी सीडी की, गोल सी होती थी। अब तो लैपटॉप के अंदर जगह भी नहीं आ रही जहाँ सीडी डालें, तो इसका दौर अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और पहले कंप्यूटर्स के अंदर भी इस्तेमाल होती थी सीडी ना, तो इसको देख लें, इस तरह की होती थी।
इसके बाद क्या है जी हमारे पास सीडी के बाद, अच्छा डीवीडी भी इसी की एक टाइप होती थी, सीडी की थोड़ी एडवांस टाइप जो है वो डीवीडी होती थी। डीवीडी और सीडी एक जैसी ही दिखती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीडी अभी आपने देख ली ना, ऐसी होती है, डीवीडी कुछ इस तरह की होती है। ये नहीं, ये डीवीडी है, सेम शेप है, सिर्फ इसका क्या है, स्टोरेज ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लूइश सा होता है। ये देखें, ये दोनों इसकी निकाली हुई, ये सीडी है, ये डीवीडी है। ठीक है स्टूडेंट, एक साइज एक जितनी ही होती हैं तकरीबन, पर इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है। उसकी 700 MB होती थी, इसकी 4 से 16 GB तक स्टोरेज होती है। ठीक है, अभी आजकल दोनों का दौर ख़त्म हो गया है, लोग यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं, अब मेमोरी कार्ड यूज़ कर लेते हैं मोबाइल्स में लोग, या यूएसबी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अव्वल तो मोबाइल्स की इतनी ज़्यादा स्पेसिस होती हैं, और लैपटॉप की अपनी एसएसडी और हार्ड ड्राइव इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ज़रूरत ही पड़ती है। और इंटरनेट सबसे बढ़ के आ गया है, आपको जो भी चाहिए होता है आप इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, ड्राइव्स होती हैं, वेबसाइट्स हैं, तो अब सीडी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पहले होता था कि सीडी के अंदर मूवीज़ वगैरह आ जाती थी, सॉन्ग्स होते थे, या नाते होती थी, या जो भी। अब तो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाता है, या मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप ले लेते हैं। तो अब ख़त्म हो गया उनका दौर। यूएसबी से बड़ा अंदाज़ा होगा आपको, और सबको पता होगा कि यूएसबी क्या होती है। इसके अंदर भी आप डेटा स्टोर करके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड आप मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ होता है, मोस्टली मोबाइल में लोग यूज़ करते हैं। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप की या मोबाइल की। पहले ही मिसाल के तौर पे अगर 256 है, 256 का आपने कार्ड लगा लिया, 512 हो गई। ठीक है, इस तरह इसका ये फ़ायदा होता है स्टोरेज बढ़ाने के लिए। स्टोरेज होगी जी हमारी कंप्लीट। आउटपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मैंने बताया था कि जिन चीज़ों के ज़रिए कंप्यूटर आपसे इंटरेक्ट करता है उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर से करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली मॉनिटर है। मॉनिटर ये जो आपकी एलसीडी होती है, एलईडी होती है, ये सारे मॉनिटर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले होते थे ये बड़े बड़े इस तरह के टीवी टाइप होते थे मॉनिटर, अब तो एलईडी आ गई हैं, एलसीडीज़ आप लोग देखते होंगे। तो ये होगी एक। इसके बाद प्रिंटर है। प्रिंटर आपको पता है क्या होता है, प्रिंटिंग के लिए काम आता है। इसके ज़रिए जो कंप्यूटर में आपका डेटा होता है वो प्रिंट होकर पेपर के ऊपर आ जाता है। आगे थोड़ा सा प्रिंटर की इन्होंने टाइप्स दी हुई हैं आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें। डिफ़ाइन करने वाली चीज़ है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म होता है विच कॉजेज द करेक्टेड शेप टू स्ट्राइक अगेंस्ट। इसके अंदर वो बाकायदा स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर, और उससे लिखाई होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट होता है उसके अंदर लेज़र के ज़रिए डेटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। प्रिंटर का आपको आइडिया है, इसकी दो बस टाइप आप देख लीजिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर जो इम्पैक्ट वाला है उसके अंदर बता, जिसमें इम्पैक्ट होता है यानी असर होता है, इंक होती है उसके अंदर, वो क्या करती है, आपके पेपर के ऊपर डायरेक्ट लगता है, जाके उसको हिट करता है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर लेज़र बीम्स के ज़रिए, नोज़ल्स के ज़रिए जो है वो लिखा जा रहा होता है। तो ये थोड़े से महंगे होते हैं नॉन इम्पैक्ट वाले, साइज़ में भी छोटे होते हैं और जदीद हैं। इम्पैक्ट वाले तो पुराने हो गए हैं। ये कुछ टाइप भी लिखी हुई हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये कुछ तस्वीरें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह से आप समझ लें कि प्रिंटिंग ही है, लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज़ में होता है, और बड़े बड़े जो पेपर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के काम आता है। लार्ज साइज़ पेपर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बड़ी बड़ी जो शीट्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, उनको ये प्रिंट करता है। स्पीकर हैं, इसको मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीकर क्या होते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करते हैं, ये ऑडियो जो होती है, आवाज़ होती है, उसको आप तक पहुंचाते हैं। जिस तरह भी ये मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपको स्पीकर के ज़रिए ही पहुंच रही है। तो ये आउटपुट डिवाइस है जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है, यानी कि मैंने यहाँ से इनपुट की थी कंप्यूटर में, अब वो आउटपुट आपको कर रहा है। ठीक है, तो आपको स्पीकर से मिल रही है ये आवाज़, और मैंने कंप्यूटर तक कैसे पहुँचाई थी, माइक के ज़रिए पहुँचाई थी। माइक्रोफोन जिसको आप कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, और स्टोरेज का। तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसको आपको डिफ़ाइन कर दूं कि ये होता क्या है। और आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी क्यूरी है, वो आपने
कमेंट में लिख देनी है ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। अब थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं। पोर्ट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। ठीक है, पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वॉरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। पोर्ट्स ऐसी जगह होती हैं जिनके ज़रिए आप बाहर की जो डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर हैं, माइक्रोफोन है, HDMI केबल है, USB है, VGA, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इनको अटैच कर सकें कंप्यूटर के साथ, उनको पोर्ट्स कहते हैं। ये कुछ बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें, इसके ज़रिए आप इन पोर्ट्स में USB लगाएंगे तो कंप्यूटर आपका USB को डिटेक्ट कर लेगा। VGA लगाएंगे, VGA क्या होती है, कुछ आइडिया है आपको? VGA के बारे में स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर लिखें, VGA क्या होती है। नहीं पता तो गूगल पे सर्च करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप वाकई ध्यान से लेक्चर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैं आपसे बाद में भी पूछूंगा कि मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसका आंसर क्या था। ये आपने कमेंट में लिखना है, अभी लिखें, इसको वीडियो को पास कर दें और कमेंट में जाके VGA का मतलब बताएं कि VGA होता क्या है। ठीक है, इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि वाकई आप देख रहे हैं कि बस गुजार रहे हैं। ठीक है, VGA लिखें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे है जी HDMI, USB पोर्ट्स हैं, ऑडियो इन, ऑडियो आउट, माइक इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं, ये सारी पोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है जी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। ये क्या होते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स आर लॉन्ग नैरो सॉकेट्स होती हैं, लंबी और बारीक नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड यूज फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड। इसके अंदर आप एक्सपेंशन कार्ड्स को इंस्टॉल करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये स्मॉल सर्किट बोर्ड्स होते हैं। दीज कार्ड्स ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ टू द कंप्यूटर। ये आपकी कंप्यूटर के अंदर अगर कोई नई कैपेबिलिटी डालनी है, कोई नई काबिलियत आपने इसके अंदर कंप्यूटर को जदीद करना है, उसके लिए आप एक्सपेंशन कार्ड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये साउंड कार्ड होते हैं, ग्राफिक कार्ड होते हैं, मोडेम कार्ड होते हैं या नेटवर्क कार्ड होते हैं। साउंड कार्ड मतलब आपका साउंड ठीक नहीं आ रहा, आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, आप उसके लिए साउंड कार्ड डाल देंगे। ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब ग्राफिक आपकी सही से कंप्यूटर के ऊपर नज़र नहीं आ रहे, गेम्स आप खेल रहे हैं, सारे कलर वो नहीं उठा रहा, तो आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर लें, तो ये बेहतरी करने के लिए आप एक्सपेंशन कार्ड यूज़ करते हैं। मोडेम वगैरह, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड, ये आपकी जो पहले ही कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर की, उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, ताकत देते हैं इसको मज़ीद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सपेंशन कार्ड इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? मॉडर्न कंप्यूटर्स, दीज कार्ड्स आर बिल्ट इन ऑन द मदरबोर्ड। अच्छा, एक और बात जहन में रख लीजिए कि जो नए नए कंप्यूटर आजकल आ रहे हैं, इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड लगे हुए होते हैं। मज़ीद भी लग सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पहले ही वो लगा के बेचते हैं ताकि चीज़ें स्मूथली चलें और अच्छे से चलें और सही से रन कर सकें आप गेम्स वगैरह या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेहतर से आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करें कि हम फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, आगे चलते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है? इज एन एसेंशियल एक्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर है और ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं, बता दूं। ये कंप्यूटर साइंस में बड़ा मशहूर एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये किसने पेश किया था, किसने बताया था? जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। ठीक है, हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU जिसको कहते हैं, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट। इन सब के बारे में इसका आर्किटेक्चर है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये कुछ इन्होंने शेप की सूरत में आपको दिखाया हुआ है, ग्राफिक की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कंप्यूटर को और प्रोग्राम डेटा जो उसके अंदर किया हुआ है आपने ऑलरेडी,
यानी जिन्होंने बनाया है वो सेम मेमोरी यूज़ कर रहा है। ठीक है, दिस डिज़ाइन इज स्टिल यूज इन मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टुडे। यही डिज़ाइन आजकल के हर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज लगी हुई होती है, साथ रैम होती है, बसेस होती हैं, सीपीयू, एएलयू, कैशे, ये सारा एक ही मदरबोर्ड के ऊपर सारा कुछ लगाया होता है। ये जो पूरा आर्किटेक्चर आपका बना होता है ना, वो वॉन न्यूमैन के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक लगा हुआ होता है। अभी तक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, सारे इसी तरह ही सीपीयू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज लगा देंगे, फिर स्टोरेज से रैम तक डेटा जाता है, रैम से सीपीयू तक जाता है, फिर सीपीयू से रैम, और इस तरह ये पूरा फ्लो चल रहा होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है थोड़ा सा भी ऊपर भी हमने देख लिया था, दोबारा देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है जी, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उसको उसने फॉलो करना है, उस पर प्रोसेस करना है, काम करके आपको आउटपुट दे देनी है। ठीक है, क्या करेगा जी, मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और आपको पता है सीपीयू किस किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एएलयू, सीयू एंड अ वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं इसके ऊपर। रजिस्टर क्या होते हैं, ये हम अगला टॉपिक वही पढ़ने लगे हैं। और सीपीयू क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ कि ये तीन चीज़ों पे ही मुश्तमिल हैं। सीपीयू कंटेन्स एएलयू, सीयू एंड अ वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर पढ़ लें जी। रजिस्टर क्या हो गए, रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया ही होता है, हाई स्पीड होते हैं बहुत ज़्यादा। और ऑल डेटा मस्ट बी स्टोर इन रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। जो भी आपका डेटा होता है जिनको आप चाहते हैं कि सीपीयू प्रोसेस करके दे, वो क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर आप पहले सेव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आप रजिस्टर के अंदर सेव करेंगे उसके बाद वो डेटा बाकी जहाँ जहाँ उसने जाना है वहाँ पर जाएगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। इसकी रजिस्टर्स की कुछ टाइप होती हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, MAR, MDR, AC, PC, CIR, ये मुख्तलिफ हैं, इनकी डेफिनेशन भी इन्होंने लिखी हुई है। MAR कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा डेट नीड टू बी एक्सेस। दूसरा कौन सा है, MDR, ये आपको याद होना चाहिए, डिफाइन किया हुआ है, इनको एक एक लाइन के, इनको आपने याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आगे अगर हम इसको देखें, तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल इतना ही कर लें। रजिस्टर्स तक आप देख लें, रजिस्टर की टाइप्स देख लें। ठीक है, ये वाली, इसके बाद सीपीयू को देख लें, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमने आज पढ़ा, इसको आप देख लें अच्छे से। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आज हमने अच्छे से पढ़ी हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से कमेंट में पूछें, मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा, बता दूँगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल में इतना ही है। अभी जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, जो आपने करना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन इसकी आप देखें, इसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर लिख दूँगा, वो आप देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। और कोई भी क्वेश्चन वो लाजमी करें, कमेंट में ही कर लें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, बेहतर है। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, और जो मैं काम दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसको आपने नोट कर लेना है अपने पास लाजमी। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन लिखें, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें। और अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।